ये वाला क्वेश्चन आईएससी 2023 में आया हुआ था, 3 नंबर का आया हुआ था, एंड रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो सारा ईयर क्वेश्चन होगा। ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीक में हम लोग मूव करने वाले, जो कि होने वाला है थर्सडे को। क्लियर? अच्छा। विनय, तरुण, अर्जुन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ओके। रेस्पेक्टिवली ऑन तरुण रिटायरमेंट, तरुण रिटायर करिए, ठीक है। तरुण रिटायरमेंट फर्म्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड 1,14,000। तरुण का कैपिटल कितना हो रहा है जल्दी बताओ? 1,14,000 हो रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ओके। और क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? और बोल रहे हैं क्या? द पार्टनर डिसाइडेड दैट तरुण टू बी पेड 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली। 50% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली पेमेंट करना है, एंड द बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल एट द एक्सपायरी ऑफ 3 months। ठीक है रीति, কালকে যেটা তুই জিজ্ঞেস করছিলিস সেটাই। ओके। तो तरुण कितना है, तरुण को कितना पेमेंट करना है जल्दी से बताओ? 1,14,000, यस और नो? क्लियर? तरुण को इतना पेमेंट करना है, इमीडिएटली कितना पेमेंट कर दिया? 50%। तो 1,14,000 का 50% कितना होता है एक बार बताओ जल्दी से? 1,14,000 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 57,000। सीबीएसई है तुम? ठीक है, थोड़ा तो लिहाज करो। कितना होता है? 57,000 होता है, वो इमीडिएटली पेमेंट होगा। याद क्या रखना है? अगर इमीडिएटली कुछ पेमेंट होता है, अगर कुछ पेमेंट होगा तो हम लोग क्या करते? टू कैश या बैंक करते। अगर मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है हम लोग क्या करते? टू कैश और बैंक करते। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे? टू बैंक कर देंगे। और बाकी कैसे पेमेंट होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आता था क्लास 11 में। एक होता है बीआर, दूसरा होता है बीपी। बीआर क्या होता है? जब मेरे को पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं बीआर, एंड बीपी मतलब किसी को पैसा देना होगा, बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे मेरे को पेमेंट करना होगा, किसको पेमेंट करना होगा? तरुण को। तो हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे? बिल्स पेएबल के थ्रू पेमेंट करेंगे, जो कि मेरा है लाइबिलिटीज। तो पहले एंट्री क्या होने वाला है? टू कैश, टू बिल्स पेएबल। क्लियर? एंड किसको पेमेंट करने वाले? तरुण को। इसीलिए तरुण का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एक्चुअली कैसे होता है? जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं तो यहाँ पे जब पेमेंट करते तो क्या करते? टू बैंक करते, एंड टू लोन करते, टू बीपी करते। ये सर नो? इन लोग का जर्नल क्या होने वाला है? सपोज ये तरुण है, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये ऐसे करके होता है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बोला इमीडिएटली तुम 50% पेमेंट कर दो और बाकी बिल्स पेबल के थ्रू पेमेंट करो। मेरे को बताओ ये वाला एंट्री समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही मेनली आता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो एक बार। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल in their new profit sharing ratio in the reconstituted firm, any surplus or deficit in their capital account to be adjusted through their current account। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कुछ भी एडजस्टमेंट करना होगा वो कैसे करना होगा? करंट अकाउंट के थ्रू करना होगा। रीएडजस्टमेंट ऑफ देयर कैपिटल्स, विनय कैपिटल शोड डेफिसिट 1,000। विनय का क्या हुआ? डेफिसिट आ रहा है 1,000, वाइल अर्जुन का कैपिटल सरप्लस कितना आ रहा है? 1,000। एक आ रहा है सरप्लस, दूसरा आ रहा है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? उसको पैसा देना होगा, और 1,000 सरप्लस हो रहा है मतलब वो पैसा लेके चला जाएगा। अगर कोई भी पार्टनर्स पैसा लेके चला जाता है हम लोग कौन सा साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं या डेबिट साइड में लिखते हैं? अच्छे से सोचो एक बार, अच्छे से सोचो। एडमिशन में जब पैसा लाता था, सुनो ना, एडमिशन के टाइम में जब पैसा लाता था तब क्या करता था? बाई बैंक करता था ना? ये सर नो? और रिटायरमेंट के जब पैसा चला जाता था, पैसा लेके चला जाता था, तब क्या करते थे? डेबिट करते थे। टू कैश, टू बैंक, टू लोन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कब पैसा लेके चला जाएगा? जिस टाइम सरप्लस होने वाला है। और डेफिसिट के टाइम में क्या होगा? पैसा लेके आना होगा उसको। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब सरप्लस होता है तब पैसा उसको लेके आना होगा, सॉरी पैसे लेके चला जाएगा। तो कौन सा साइड में लिखना होगा?
कौन सा साइड में लिखना होगा? टू साइड में लिखना होगा। टू क्या लिखना होगा? करेंट अकाउंट लिखना होगा। कौन सा करेंट अकाउंट लिखना होगा? तुम्हारा कौन सा, किसका सरप्लस है? सरप्लस किसका है? अर्जुन का। हाँ, अर्जुन का। तो अर्जुन का सरप्लस है तो अर्जुन करेंट अकाउंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे टू अर्जुन करेंट अकाउंट हो गया जिसका सरप्लस था, ठीक है। और कहाँ पे हो जाएगा? अर्जुन कैपिटल में हो जाएगा। और जिसका डेफिसिट है उसको पैसा लेके आना होगा। जिसका डेफिसिट है उसको पैसा लेके आना होगा। तो कहाँ पे हो जाएगा? पैसा लेके आना होता तो बाई बैंक करते थे, यहाँ पे बैंक की जगह क्या हो जाएगा? बाई विनायस करेंट अकाउंट। बाई विनायस करेंट अकाउंट टू विनायस कैपिटल अकाउंट। समझा पाए कि नहीं पाए? ठीक है, तो कंसेप्ट क्या याद रखना है यहाँ पे? पार्टनर का नाम क्या है? वी टी ए। वी टी ए। जब पेमेंट कर रहे थे हम लोग तरुण को, तो कैसे पेमेंट किए? एक तो इमीडिएटली बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिए, एक बीपी के थ्रू पेमेंट किए। 57,000, 57,000। इसका जर्नल का क्या कर दिए? तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बीपी। ये तो क्लियर हो गया, जब पेमेंट करते हैं तब ऐसा होता है। अब जिसका सरप्लस हुआ उसको भी तो पेमेंट करना है। कौन सरप्लस हुआ? अर्जुन का 1,000। एंड डेफिसिट के टाइम में क्या हो जाएगा? उसको पैसा लेके आना होगा। मेरे को तो समझा पाए कि नहीं पाए? ऐसे करके पार्टनर्स कैपिटल सोच के ये जर्नल करना है। एट द टाइम ऑफ डेफिसिट उन लोग को पैसा लेके आना होगा, तो इसीलिए बाई साइड में बैठ गया। एट द टाइम ऑफ सरप्लस उसको पैसा मिल जाएगा, इसीलिए टू साइड में हुआ। अगर यहाँ पे करेंट अकाउंट के थ्रू नहीं होता तो हम लोग क्या करते? बाई कैश या बैंक, या फिर टू कैश या बैंक, ऐसा भी आ सकता था। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट ये वाला लॉजिक ये करना, कॉपी करना, ये वाला लॉजिक कॉपी करना, उसके बाद ये जर्नल कर लेना, ठीक है। तो पहले लिख लो एक बार, आईएससी 2023 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। आईएससी 2023 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। एंड फिर ये वाला लॉजिक कॉपी करके फिर करना।